देश में नफरत फैलाना, मोदी जी की गारंटी है देश में अत्याचार फैलाना, मोदी जी की गारंटी है देश में बलात्कारी फैलाना, क्योंकि बीजेपी का मतलब बलात्कारी जानलेवा पार्टी होता है और भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार। अभी हमारा मौजूदगी जो है गांधी मैदान में है और गांधी मैदान का थोड़ा सा व्यवस्था देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाइएगा, इधर कैमरा घुमाइएगा। देखिए गांधी मैदान में है और बता दें कि कल जो है गठबंधन की तरफ से जो है रैली रखी गई है। बता दें कि बिहार के तमाम जो गठबंधन में पार्टियां हैं वो सब भाग ले रहे हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश जी अब नहीं है लेकिन तेजस्वी यादव अब अगुवाई कर रहे हैं गठबंधन को। बता दें कि 10 दिनों से जो निकले हुए थे, लेकिन अचानक जो है जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के विधायक गिर रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ने वाला है रैली पे कि नहीं? आइए थोड़ा सा करीम जी क्या कुछ कहिएगा। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ, पत्रकार महोदय और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज का आईना। यह नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमारे इस देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बिहार की धरती पटना की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नफरत के बाजार में सिर्फ मोहब्बत की बाजार में नफरत फैलाने का काम किया है। उन्होंने 2014 और 19 के लोकसभा में चुनावी जनसभा में बयान दिए थे कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। आज जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा उनके आंख में आंख डाल के अपना, आज जब पिछले 10 वर्षों में हम जैसे लाखों करोड़ों युवा जब उनके आंख में आंख डाल के अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी के जगह लाठियां बरसाते हैं। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनावी जनसभा में बयान देते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पर लाठियां बरसाते हैं। कतई नहीं चलेगा। आने वाले समय में हम लोग पूरे देश से, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि हम जो कमिटमेंट करते हैं जनता के साथ खड़े उतरते हैं, इसका थोड़ा सा बताइए। मोदी जी का गारंटी है देश में नफरत फैलाना, मोदी जी का गारंटी है देश में अत्याचार फैलाना, मोदी जी का गारंटी है देश में बलात्कारी फैलाना, क्योंकि बीजेपी का मतलब ही बलात्कारी जानलेवा पार्टी होता है और भाजपा का मतलब भ्रष्टाचारी पार्टी होता है। देखिए पत्रकार महोदय, अगर इस देश किसान सुनिए, पहले आप बोलते थे तो हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा। पत्रकार महोदय, इस देश में इस मीडिया, गोदी मीडिया की ऐसी उनकी जो है इज्जत गिर गई है। 2014 से पहले जो इस देश की मीडिया हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। अब जो मीडिया हो गई 2014 के बाद वो MODIA मीडिया हो गई है। 2014 से पहले देश की मीडिया भारतीय मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद भारतीय मीडिया भाजपा मीडिया हो गई है। कल जो है यहाँ से महागठबंधन की महारैली नहीं, महारेला होगा और हम जैसे लाखों करोड़ों युवा यहाँ से आगाज उठाएंगे और बड़ी हुंकार करेंगे और आने वाले समय में मोदी और अमित शाह जैसे पाखंडी हिंजरों को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। जैसे हमने आजादी के समय अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे घोड़ों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तेजस्वी यादव रैली के दौरान जो है एक बयान में कहते हैं कि MY प्लस जो बाप की पार्टी है, तो उसका जो उदाहरण जो है बीजेपी साफ लेती है कि सही में पहले माए बाप का वो नहीं लेते, पूरा बाप का पार्टी है, ऐसा उनका बयान। आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और अमित शाह, मोदी जो है और नया अगड़ी पगड़ी वाला धोती वाला जो है सम्राट चौधरी, ये लोग परिवार पे सवाल उठाते हैं। अमित शाह का बेटा गृह मंत्री जो तारीपार है, उनका बेटा मूर्ख जैसा, उनको BCCI का सेक्रेटरी क्यों बनाया दिया गया है? और पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह का बेटा है, उनको कहे विधायक बना दिया गया है? स्मृति ईरानी जो भाजपा में केंद्र मंत्री है, उनकी बेटी आज क्यों ये गोवा में बियर बार चला रही है? जीतन मांझी, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। चिराग पासवान कोई नेता है? भाजपा के कठपुतली नेता है। अब बाप का ये लोग नाम बेच रहे हैं। ऐसे युवाओं को शर्म आनी चाहिए। हम अगर चिराग पासवान अपने संसदीय कार्यकाल में काम किए हैं तो मैं उनसे आम कार्यकर्ता, आम इंसान, आम युवा उनसे विकास के नाम पे और राजनीति के नाम पे बहस करना। चिराग पासवान की बात कर लिया जाए तो जिस तरह से नीतीश जी एनडीए में शामिल हुए,
चिराग पासवान आज भाजपा के गोद में बैठे हुए थे। जिस समय उनका दिल्ली का आवास पे से सामान को खाली कर दिया जा रहा था, उनके सामान को फेंका जा रहा था, उस समय मोदी जी, अमित शाह जी, चिराग पासवान या आसमान पासवान कहाँ गए थे? काहे ने साथ दिए? आज तरह तरह का टिप्पणी बयान